नमस्ते, मैं हूं सुरेश कुमार एकलवे और आप देख रहे हैं हिंदुस्तान न्यूज एंड टिप्स। सऊदी अरब के सेना प्रमुख इस सप्ताह भारत के दौरे पर आए हैं। शुरुआत में उनके दौरे को हाईलाइट नहीं किया जा रहा था, लेकिन जैसे ही पाकिस्तान को उनकी यात्रा की खबर मिली, पूरे मदरसा मुल्क में खलबली मच गई। इसकी वजह यह थी कि किसी सऊदी सेना प्रमुख का यह पहला भारत दौरा था और इस वक्त पाकिस्तानी फौज के 1800 के लगभग सैनिक सऊदी की सुरक्षा और उसके सैनिकों को प्रशिक्षण दे रहे हैं। पाकिस्तान में हड़कंप इसलिए भी मचा कि अब सऊदी अरब पाकिस्तान पर अपनी निर्भरता कम करना चाहता है और उसके सैनिकों को देश से भगाने की तैयारी कर रहा है। भारत सऊदी में इस मुद्दे पर 3 साल पहले बात हुई थी। तब क्राउन प्रिंस मोहम्मद बिन सलमान अपने पहले भारत दौरे पर आए थे। प्रिंस सलमान का यह दौरा सिर्फ एक औपचारिकता नहीं थी, बल्कि इससे कई संदेश सामरिक और कूटनीतिक हलकों को दिए गए थे। मोहम्मद बिन सलमान सऊदी अरब के रक्षा मंत्री भी हैं, इसलिए पाकिस्तान को समझने में देर नहीं लगी कि वह भारत के साथ मिलकर कोई खिचड़ी पका रहे हैं। पाकिस्तान का शक उस वक्त और मजबूत हो गया जब इस दौरे के कुछ महीनों के बाद यानी 2019 के अक्टूबर में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भी सऊदी अरब के दौरे पर पहुंच गए। इस दौरे के क्रम में भारत और सऊदी अरब के बीच सामरिक सहयोग परिषद की स्थापना की गई थी। इससे पहले भारत और सऊदी के संबंध तेल के इर्द गिर्द केंद्रित रहे हैं, परंतु मोदी के सत्ता में आने के बाद तेल के इतर अब सामरिक सहयोग पर आ टिके हैं और पाकिस्तान के पिछवाड़े में यही दर्द बढ़ रहा है। दिसंबर 2020 में भारतीय सेना प्रमुख जनरल MM नरवणे की सऊदी अरब की यात्रा ने पूरे पाकिस्तान में हड़कंप मचा दिया। ये किसी भी भारतीय सेना प्रमुख का सऊदी अरब का पहला दौरा था और अब इस सप्ताह मंगलवार को सऊदी अरब की थल सेना के लेफ्टिनेंट जनरल हाद बिन अब्दुल्ला मोहम्मद अल मुतेर भारत दौरे पर आए हैं। वो भी सऊदी अरब के पहले सेना प्रमुख है जिन्होंने भारत का दौरा किया है। अभी तक रक्षा के मामले में सऊदी अरब काफी हद तक पाकिस्तान पर निर्भर रहा है, लेकिन पिछले कुछ सालों में भारत से उसकी बढ़ती नजदीकी ने पाकिस्तान से उसकी दूरियां बढ़ा दी है। कोरोना महामारी के बावजूद सऊदी अरब की सेना के अधिकारी भारत की संस्थाओं में प्रशिक्षण हासिल कर रहे हैं। इतना ही नहीं, इसी साल दोनों देशों की थल सेनाएं साझा अभ्यास भी करने वाली है। पिछले साल दोनों देशों की नौसेनाओं ने भी साझा अभ्यास किया था। पाकिस्तान को सऊदी अरब द्वारा लात मारना उसके लिए मजबूरी और जरूरी दोनों बन गया है। मध्य पूर्व में हालात इजराइल, ईरान और अमेरिका पर ज्यादा केंद्रित है। अब इजराइल को लेकर खाड़ी के कई देशों ने अपनी नीति बदली है। मध्य पूर्व में जो ध्रुवीकरण हो रहा है उसमें सऊदी अरब और ईरान 2 केंद्र हैं। जमाल खाशोगी के मामले को लेकर अमेरिका और सऊदी के बीच काफी दूरियां बढ़ी है। ऐसे में सऊदी सामरिक तौर पर खुद को ज्यादा मजबूत कर रहा है और भारत उसके लिए सबसे बेहतर विकल्प है। 3 सालों में भारत और सऊदी अरब के बीच रक्षा को लेकर काफी कुछ हुआ है। अब दोनों देश खुफिया जानकारियां साझा करते हैं। साइबर सिक्योरिटी और आतंकवाद निरोधी जानकारियों का आदान प्रदान हो रहा है। इतना ही नहीं, भारत ने जब जम्मू कश्मीर से अनुच्छेद 370 हटाने की घोषणा की थी, सऊदी अरब भारत के साथ खड़ा नजर आया था। इसके अलावा भी कई ऐसे मामले आए जब सऊदी अरब ने स्पष्ट कर दिया कि वो भारत के आंतरिक मामलों में हस्तक्षेप नहीं करेगा। उधर संयुक्त अरब अमीरात के साथ भी भारत के रिश्तों में काफी बदलाव आया है। यही वजह है कि जम्मू कश्मीर के क्षेत्र में कई परियोजनाओं में अपना पैसा भी लगा रहा है। अब जरा पाकिस्तान के तशरीफ के दर्द को भी कुरेद लेते हैं। एक दौर वो भी था जब ये कहा जाता था कि पाकिस्तान तो सऊदी अरब के साथ ऐसे जुड़ा हुआ है जैसे वो उसकी कमर से बंधा हुआ है, लेकिन अब पाकिस्तान को लात मारकर सऊदी अरब ने भारत से सामरिक रिश्ते मजबूत बनाने शुरू कर दिए हैं। वो लगातार भारत के करीब आ रहा है। इसका श्रेय भी PM मोदी और प्रिंस सलमान को ही जाता है। इससे पहले सऊदी अरब के साथ भारत के सिर्फ व्यावसायिक रिश्ते थे। भारत वहां से 18% क्रूड ऑयल या अप्रिस्कर तेल आयात करता था। सऊदी अरब के सामरिक मामलों पर गौर करें तो पाकिस्तान की सेना की एक पूरी ब्रिगेड सऊदी अरब में हमेशा तैनात रहा करती थी, मगर प्रिंस सलमान ने पाकिस्तान की ब्रिगेड को हटा दिया है और उसे पाकिस्तान भेजा जा चुका है। पाकिस्तान से सऊदी के मोह भंग का एक कारण यह भी है कि वह किसी भी इस्लामिक देश पर भरोसा नहीं करता है। पाकिस्तान को लेकर सऊदी काफी चौकन्ना हो गया है। मदरसा मुल्कों में मुसलमानों के अंदर से अलग अलग पंथों का जोरदार टकराव है। सऊदी भारत के रिश्ते हमेशा से उदार रहे हैं और आवश्यकता पड़ने पर भारत ने निस्वार्थ उसकी मदद भी की है। भारत से सऊदी अरब ही अपने रिश्ते प्रगाढ़ नहीं कर रहा है, बल्कि संयुक्त अरब अमीरात, कुवैत, ओमान और बहरीन जैसे देश भी भारत से बेहतर संबंध बनाने के लिए आगे बढ़ रहे हैं। भारत भी इस दिशा में आगे बढ़ रहा है।
जबकि पाकिस्तान हीरा मंडी में खड़े होकर बांग लगाने में व्यस्त हो गया है। इसी के साथ अनुमति दोस्तों, जय जवान जय किसान जय हिंद वंदे मातरम।